हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल, गुड एंड फैंटास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कैसे हम किसी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ये रेशनल नंबर का पार्ट 5 है। आइए इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं दैट दो रेशनल नंबर, दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स आ सकते हैं, या दो होल नंबर के बीच में कितने होल नंबर आ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स के बीच में कितने होल नंबर्स आ सकते हैं। उससे एक हमारा आइडिया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जनरेट होगा, जिससे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए चलिए फॉर रेशनल नंबर्स। चलिए, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कहा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, 2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे 3, 4। अगर आपसे कहा कि -2 एंड -2 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर -1, 0, 1, 2, ये सभी इंटीजर्स -2 एंड 3 के बीच में लाई करते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताइए दैट 0 एंड 5 के बीच में कितने होल नंबर्स लाई करते होंगे, तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 4। तो हमने देखा कि 2 और 5 के बीच में दो रेशनल नंबर आ रहे हैं, -2 और 3 के बीच में 4 रेशनल नंबर आ रहे हैं, 0 से लेकर 5 के बीच में 4 रेशनल नंबर आ रहे हैं। और देख लीजिए, अगर -5 to, अगर आपसे पूछा जाए कि -5 से लेकर 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर रहे होंगे, सो व्हाट कैन वी राइट दैट 4, दैट -4, -3, -2, -1 and is 0, is 1, 2, 3 and 4 and बस ये रेशनल नंबर आ रहे होंगे। सो आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो हमने देखा कि होल नंबर्स की चाहे हमने पता करना हो, चाहे हमें इंटीजर्स के बीच में दो इंटीजर्स के बीच में कोई नंबर्स पता करने हो, हम उनको फाइंड कर सकते हैं। और ये सभी क्या है, इन सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं एटलीस्ट, या फिर ये नंबर्स फाइनाइट हैं। क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब ऐसे नंबर जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग फाइनाइट नंबर कहते हैं। बट व्हाट अबाउट रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर के बारे में ऐसा क्या है? क्या उन दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं? क्या फाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, या फाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, या इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं? आइए चलिए देखते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं इसके कुछ आइडियाज़ के थ्रू। ओके, लेट्स स्टार्ट। और पहले इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। आइए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल दैट -2/3 एंड 1/2। आई हैव टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन बनाना होगा। डिनोमिनेटर्स कॉमन बनाने के लिए आप जानते हैं एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6 and 2/3 and 1/2। इनमें से आपको क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। सो हम लोग 6 लाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में। ओके, वेट फॉर अ 3 का नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कितना आएगा मेरे पास, 6 आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कितना आया, -4। अगेन यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 2 में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, वी कैन मल्टीप्लाई 3। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया, मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई। सो आई गेट 3/6। सो मेरे पास जो नंबर आ गए दैट इज 4/6 और 3/6 आ गया मेरे पास, सॉरी -4/6 एंड 3/6।
डिनोमिनेटर सेम है, अब इसके बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो लिख सकते हैं आप, जैसे कि 4/6 -3/6 -2/6 -1/6 एंड 0 एंड 1/6 एंड 2/6 एंड 3/6। तो इतने सारे नंबर्स आ सकते हैं। ओके, हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। -4/6 इज लेस देन -3/6 एंड इज लेस देन -2/6 and is less than -1/6 and is less than 0 and is then less than 1/6 and less than 2/6 and less than 3/6। क्या हम लोग इन दो नंबर्स के बीच में जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर थे स्टार्टिंग में, दैट -2/3 एंड 1/2, इनके बीच में सिर्फ इतने ही नंबर आ सकते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा और भी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मैं दो नंबर्स के डिनोमिनेटर कुछ अलग तरीके से भी और इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि मैं -2/3 और 1/2 के डिनोमिनेटर और भी हो सकते हैं, जैसे 6 किया वैसे मैं इनके डिनोमिनेटर को 12 भी बना सकता हूँ। 12 भी बना सकता हूँ, क्योंकि 12 जो है मल्टीपल दोनों में आता है, 3 एंड 2 में दोनों में मल्टीपल में आता है, 3 एंड 2 के दोनों में मल्टीपल में 12 आता है। तो 3 × 4 12 आएगा एंड 2 × 6 12 आएगा। और अगर मैंने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो मैं न्यूमरेटर में भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं। और -2 × 4 कितना आएगा मेरे पास? -8 आएगा। एंड 1 × 6 व्हाट वी गेट? 6 आएगा मेरे पास। तो अभी देख सकते हैं हमारे पास इसके बीच में कितने नंबर्स हैं। जैसे -8/12 आया मेरे पास एंड यहाँ पे 6/12 आया। तो हम लोग कौन से नंबर लिख सकते हैं? -7/12 -6/12 -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 एंड -0 1/12 2/12 3/12 4/12 and last number is that is 5/12 and 6/12 तो था ये बच्चे। तो क्या इतने ही नंबर और आ सकते हैं क्या? और नंबर आ सकते हैं क्या इसमें, या इससे ज़्यादा नहीं आएंगे? और ट्राई करते हैं हम लोग, जैसे कि -2/3 एंड 1/2 सेम नंबर के बीच में दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए कि ऐसा कौन सा और नंबर हो सकता है जो दोनों के मल्टीपल्स में आता है हमारे। हम लोग देखते हैं 24 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों के मल्टीपल में आता है। तो हम लोग 24 डिनोमिनेटर दोनों में बना सकते हैं। अब 24 को लाने के लिए 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 चलो बहुत बड़ा नंबर है, इससे पहले एक और नंबर आता है 18 जो दोनों के मल्टीपल में आता है। 18 हम लोग बना सकते हैं, 18 डिनोमिनेटर दोनों को बना सकते हैं, क्योंकि वो 3 के मल्टीपल में भी आता है और 2 के मल्टीपल में भी आता है। तो मैंने क्या किया, 3 में मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया तो 3 में मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया। 3 मैंने 6 का मल्टीप्लाई करेगा तो मैं 18 आएगा मेरे पास, और 2 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 18 आएगा। अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा मेरे पास? -12/18 और यहाँ कितना आएगा? 9/18। मेरे पास कितना आ गया? -12/18 एंड 9/18। आप सोचिए कितने सारे नंबर हैं इसके बीच में, -11/18। और आप ऐसे लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। आप देख रहे हैं हम लोगों ने कैसे दो नंबर्स के बीच में कितने सारे नंबर्स आते जाएंगे। लास्ट में यहाँ तक क्या पहुँचेगा? 8/18। तो आप देख सकते हैं कैसे दो नंबर्स के बीच में कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो सबसे मोस्ट पहले तो ये सीखा आपने कि ऐसे दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर से निकालना सीखते हैं, और फिर आपने ये देखा एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, दैट क्या there are infinitely many rational number between any two rational नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली जिनकी हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे रेशनल नंबर आते हैं हमारे पास।
इज दैट ग्रेट? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और जिसमें कि जैसे कि आपके पास अगर क्वेश्चन आता है राइट एनी 3 रेशनल नंबर between -2 and -1। सो अब इसको क्या क्या करेंगे हम लोग? अभी इसमें लाने के लिए हमें कोई भी ज़्यादा प्रोसेस या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मालूम है कि दैट ये भी एक रेशनल नंबर है, -1 एंड -2 भी एक रेशनल नंबर है। इनके बस नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इनके डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास दैट इज 1, और आप चाहें तो इनका डिनोमिनेटर कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने -2 और ये -1, इनके डिनोमिनेटर में 1 के साथ मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 इंटू 5, इट्स 10/5, -10/5 इट्स -10/5। एंड अगर मैंने 1 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर मेरा सेम आए, तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी किया, न्यूमरेटर में भी किया, कितना है -5/5 आ गया मेरे पास। सो अब आप जानते हैं -10/5 एंड -5/5 के बीच में कितने सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे कि -10/5 दैट इज -9/5 -8/5 -7/5 -6/5 एंड -5/5। तो देखिए हम लोग ऐसे नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड टिल देन, तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसना कभी मत भूलिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, टाटा, बाय बाय।